component of poultry farm management. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. लिस्ट एनी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. मैम सबसे पहले तो उसकी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए. हाँ, और मैम हमें उसका तरीका पता होना चाहिए मैम. क्वेश्चन देखना. मैम लिस्ट एनी, हाँ ये क्या पूछ रहे हैं? लिस्ट एनी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. कौन से ऐसे 4 कंपोनेंट चाहिए जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए जरूरी हैं? एक ब्रीड हो गया, दूसरा मैम कंडीशंस, उसकी फेवरेबल कंडीशंस. हाँ, तो देखो आंसर कैसे देंगे. सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री, यानी रेजिस्टेंट हो गया. डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, ठीक. प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक. प्रॉपर फीड एंड वाटर, यस मैम. प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, यानी टेम्परेचर. यस मैम. समझ गए. कंपोनेंट अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहला आ जाएगा ब्रीड. ब्रीड को कैसे मैनेज करना है वो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब क्या क्या चीजें हमको चाहिए. हेल्थ चाहिए, हाइजीन चाहिए, केयर चाहिए, सफाई चाहिए. ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फार्म मैनेजमेंट के. समझ गए. रिया क्लास में आ गई. नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखना. इन्यूमरेट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, इन्यूमरेट in sequential order the 4 steps that a plant breeder should follow to obtain a disease resistant crop. क्वेश्चन समझ गए. Enumerate in sequential order the 4 steps that a plant breeder should follow to obtain a disease resistant plant. मैम ये नहीं आता. नहीं आसना. यस मैम. हाँ, क्वेश्चन का आंसर सोचो बेटा. Enumerate in sequential order the 4 steps that a plant breeder should follow to obtain a disease resistant. मतलब डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए हमको कौन सी 4 स्टेप यूज करनी पड़ेंगी. डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट ऑब्टेन करने के लिए हमको कौन सी 4 स्टेप यूज करनी पड़ेंगी, ये हमको बताना है. अब हम कैसे बताएंगे इसको. मैम एक तो ऐसी जीन्स दे दो उसे मैम कि वो डिजीज ही ना मिले उसे मैम. ठीक. तो जो डिसीज रेजिस्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए. हम ऐसे जीन्स दे तो हमें जीन्स लेने के लिए चाहिए क्या, वही तो क्वेश्चन है. अगर हमको ऐसे जीन्स चाहिए जिसमें डिसीज ना हो तो हमको उसके लिए क्या चाहिए. जर्म प्लाज्म. मैम वैसे वो लेने हैं ना मैम जो लोग डिजीज फ्री हैं. हाँ हाँ, जो डिसीज फ्री है वो क्या करेंगे. तो मैम उन्हीं का ही वो ले लेंगे जीन्स, उन्हें मिक्स करके इसमें डाल देंगे बच्चे में. लेकिन कैसे, कैसे डिसीज फ्री लेंगे और कैसे डाल देंगे. अगर हम डिसीज फ्री हैं तो कैसे डाल देंगे. अगर मान लो हमको डिसीज फ्री नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए सीमेन तो हो, तो सीमेन कहाँ से लाएंगे. तो जर्म जीन चाहिए, जर्म प्लांट सेव कर लें. हम तो प्लांट करा रहे ना, तो हम जर्म प्लांट का कलेक्शन कर लें. भाई हमको हमेशा जीन मिलता रहे तो हम क्या करेंगे, जर्म प्लांट को सुरक्षित रख लें, हमको जीन मिलता रहेगा. क्यों बेटा. यस मैम. बस समझ लो. अभी सुहानी इस क्लास में नहीं है, स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सुहानी इस क्लास में नहीं है. सुहानी के कितने डाउट हैं ये भी पता होना चाहिए. मतलब स्ट्रेटेजी का टेस्ट होने वाला है तो स्ट्रेटेजी का डिस्कशन होना बहुत जरूरी था कि ये जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है.
ये पता होना बहुत जरूरी था। दूसरी बात जरा देखो, हमको क्या चाहिए, एक जर्म प्लांट चाहिए फॉर डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक, पहला। दूसरा भानु, दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा हम क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन कर दें न्यू प्लांट में, हाइब्रिडाइजेशन कर दें हम न्यू प्लांट में, हाइब्रिडाइजेशन कर दें, यही तो हम करने जा रहे हैं। इसका इसने लिया, इसने लिया, ये करके हम हाइब्रिडाइजेशन ही तो करेंगे। यस देखो सब तो दुखी हो गए, अब हम पढ़ाएं किसको जब सब दुखी बैठे हैं तो। नहीं मैम, नहीं ऐसे बता, देखो दुखी होने से काम नहीं चलता है, हम लोग पढ़ते रहेंगे, आज नहीं कल आएगा ही। अगर देखो आज आपका फर्स्ट टाइम आप पढ़े हो चैप्टर, अभी आपने रिवीजन नहीं कर पाया है या जो भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई है, तो अभी डाउट पता चल जा रहा है, वो सही है ना, फाइनल तक क्लियर है। लेकिन अगर फाइनल में पता चलेगा तब कुछ नहीं हो सकता, उस जगह ऑप्शन नहीं है अपने पास, उस जगह पे अपने पास कोई ऑप्शन है, अभी जो है टेंशन अभी सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर उस समय तक के लिए रह गया, अगर ये डिस्कशन ना हो, उस समय तक के लिए रह गया, तब फिर उसकी बात जरा देखो। अब हम क्या करें, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ हाइब्रिड बना लें, फिर न्यू वैरायटी की टेस्टिंग कर लें, न्यू वैरायटी की टेस्टिंग कर लें हम। यस मैम, बात समझ रहे हो? अब जरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सिंगल सेल प्रोटीन, ऑप्शन दे रहे हैं, सोनालिका, स्पाइरुलिना, सैक्रोमाइसीस। सोनालिका, स्पाइरुलिना और सैक्रोमाइसीस। सोनालिका। बहुत जोर मानने वाले हैं भानु, फोन पे घुस के मारेंगे तुमको। सोनालिका हाइब्रिड वैरायटी नहीं, कल्याणी सोना और सोनालिका, तो इससे एससीपी कैसे ऑब्टेन हो जाएगी? एससीपी के लिए कल हमने एक स्पेसिफिक एल्गी बताई थी, स्पाइरुलिना। यस मैम। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन है, और अरे मैम मुझे वो दूसरा वर्ड समझ में नहीं आया मैम। सोनालिका, स्पाइरुलिना और सैक्रोमाइसीस। देखो सैक्रोमाइसीस तो हो ही नहीं सकती है, सैक्रोमाइसीस हो सकती है? हाँ हाँ, अरे मैम स्पाइरुलिना मैम, मुझे वो समझ, मैंने सोचा हम दोनों एक ही वर्ड है। चलो कोई नहीं। अच्छा अब दूसरा देखना, which of the following is the semi-dwarf wheat that is high yielding and disease resistant? पूसा शुभ्रा, कल्याण सोना, रत्ना। बीट है, राइस नहीं। मैं पूछा शुभ्रा, सेमी पूछा शुभ्रा। पक्का? हाँ मैम। Which of the following is the disease semi-dwarf wheat that is high yielding and disease resistant? पक्का बता रहे हो पूसा शुभ्रा? कहीं ऐसा तो नहीं कल्याणी सोना हो? नहीं मैम वो नहीं होना चाहिए। अच्छा पूसा शुभ्रा वीट की वैरायटी है और वो सेमी ड्वार्फ है? नहीं पूसा मैम शुभ्रा गलत है, वीट की, गलत है मैम, गलत है, गलत, सॉरी। कल्याण सोना, ठीक। Which one of the following is used as apiculture? हिल्सा, एपिस इंडिका, सोनालिका। एपिस इंडिका। एपिकल्चर समझ गया? मेंशन द स्ट्रेटजी, सही है, सही है, सही है। हाँ। मेंशन द स्ट्रेटजी यूज्ड टू इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इन कैटल्स फॉर डिजायर्ड ट्रेट। वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कर रही है कैटल्स में डिजायर्ड ट्रेट के लिए? जिससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको ऐसे से ऐसे आंसर देना है, आता है ये शॉर्ट नोट में। तो हमने बताया था कि ऐसा शॉर्ट नोट आएगा तो इसको लिखना है और हाईलाइट करके पॉइंट लिखवाया भी है। तो वो क्या चीज है जो कैटल्स में डिजायर्ड कैरेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता चला आ रहा है, वो क्या चीज है ऐसी?
चीज है इनब्रीडिंग, जिससे हो रहा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। होमोजाइगोसिटी हो रही है जिससे हो रहा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बात समझ गए बच्चों? यस। अब जरा देखना, हाउ आर द फॉलोइंग वैरायटीज ऑफ शुगर केन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। शुगर केन की कौन सी वैरायटी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी और कैसे? सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम, दो स्पीसीज हैं, दोनों एक दूसरे से किस टाइप से डिफरेंट हैं? एक है सैक्रम बारबेरी। मैम सैक्रम बारबेरी में मैम वो शुगर कंटेंट कम होता है मैम, हाँ, और उसमें ज्यादा होता है। और मैम उसकी शुगर, मैम उसकी वो ऑफिसिनेरम वाले में स्टेम उसकी मोटी होती है, थिक होती है। सही है देखो, मैम? हाँ हाँ, दोनों दोनों ऑप्शन सही है, तुम्हारे दोनों आंसर सही है। ये नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है। ये कैसा स्टेम है? थिक की थिन? ये थिन स्टेम है, ये थिक Yes, स्टेम है। यहाँ शुगर लो है, यहाँ शुगर हाई है। समझ गए? सैक्रम ऑफिसिनेरम और सैक्रम बारबेरी, सैक्रम ऑफिसिनेरम और सैक्रम बारबेरी में क्या चीज बताई जा रही है, पता है ना? yes मैम। सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम, इतनी बार दिक्कत हो रही है? नो मैम। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द ऑर्गेनिज्म कॉमर्शियली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एससीपी। एससीपी के प्रोडक्शन के लिए कौन सा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूज किया गया है? क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन, स्पाइरुलिना। यस मैम। रिया, स्नेहा, आसना। हम चले जाएं क्लास से? आप लोग ऐसे चुपचाप सुनते रहोगे, हम क्लास से चले जाएं? नो मैम। तो फिर अरे कोई रिस्पांस नहीं दोगे, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तो फिर मेरे क्वेश्चन पूछने से क्या मतलब? मतलब मेरे तैयारी कराने से क्या मतलब? ऐसे दुखी होके बैठे रहोगे तो फिर तैयारी कैसे होगी? मैम माइक्रोब्स का करवा दीजिए ना मैम प्लीज। यस मैम प्लीज। वो सबको आता है ना मैम। हाँ मैम। माइक्रोस का करवा दें? और फिर स्ट्रेटजी का जो टेस्ट का रिवीजन चल रहा है वो? मैम मैम मेरे साथ तो ये मैम, आपने वो तब माइक्रोब समझा दिया था तो मैम मेरा तब थोड़ा सा याद हो गया था आपके साथ। मैम स्ट्रेटजीज तो मैम मुझे कुछ नहीं आता उसमें कुछ भी, क्योंकि मैम जिस दिन मैम हुआ था सब कुछ मैम उस दिन पढ़ने बैठे थे हम, इसलिए मैम माइक्रोब्स मैम मीन्स आप देख लीजिए, सबसे पूछ लीजिए आप मैम। हाँ मैम माइक्रोब्स यस ही मैम करा दो। माइक्रोब्स ही मैम करा मैं तो दीजिए। पहले करा लीजिए। चलो चलो आ जाओ, माइक्रोस से आ जाओ, माइक्रोस से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताना चाहिए ना, ऐसे ऐसे मुंह बना के गुस्सा हो कैसे बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो माइक्रोब्स, देखो, मेंशन अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स। क्वेश्चन समझना, मेंशन अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स। तो जरा देखना, लैब ऑब्टेन बताओ। मैम कर्ड। कर्ड। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। मैम ब्रूअरीज का। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी क्या है? ब्रेड। ब्रूअरीज। ब्रेड, और क्या ऑब्टेन हो रहा है इससे? अल्कोहल। इथेनॉल। इथेनॉल, ब्रेड और इथेनॉल। भानु अब तुम चुप नहीं बैठोगे? हाँ मैम मैं ब्रूअर चुप समझ बैठ बेटा गए? दोनों वो का। मैम मतलब मैं हूँ मैम क्लास में हूँ। हाँ हाँ, नहीं क्लास और कोई अगर म्यूट होके बैठ गया ना, हम क्लास तुरंत चले जाएंगे क्लास से।
हमको जब तक बच्चे बोलते रहते हैं, रिस्पॉन्ड देते रहते हैं, तब तक थोड़ा नहीं पता, हम ही बोलते जा रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या मेरे यहाँ बक 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 बोलने से। अच्छा, स्विस चीज, स्विस चीज, मैम यस मैम, प्रोपियोनी पेनिसिलियम, रुक अच्छा जाओ रुक जाओ प्रोपियोनियम शर्मानी, मैम हाँ प्रोपियोनी, हाँ बोलो। पेनिसिलियम, शार्मेनाई। नहीं, सब मिक्सर करके खिचड़ी बैक्टीरियम पकाई। शार्मनी, मैम पेप्रियोनी बैक्टीरियम। हाँ, बैक्टीरियम। प्रोपियोनी शार्मनी, बैक्टीरियम। हाँ सुन ले, शार्मनी, हाँ शार्मनी। रिया बड़ी खुश हो जाती है, इसको 3-4 बार इसको ये नाम नहीं लर्न हो पाया, और सब मिला दे रहे, प्रोपियोनी, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस, शार्मनी, सब मिला के चीज को बना दो है। 3-4 माइक्रोस मिला दो और एक चीज बन के तैयार हो जाएगी। बनाना है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, सिर्फ प्रोपियोनी है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी, सिर्फ स्विस चीज बन रहा है, ठीक है। दूसरा यस मैम, एस्परजिलस, दूसरा क्या है, एस्परजिलस। एस्परजिलस से क्या ऑब्टेंड हो रहा है, एस्ट्रोजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। बात समझ गए, सिट्रिक एसिड। अब नेक्स्ट जरा देखो, मैम वो भी तो हो रहा था हाँ क्या बोलो, मैम, इसके साथ ना वो भी हो रहा था ना पेप्टिनेसेस और हाँ प्रोटीनेसेस। मैम हाँ प्रोटीनेसिस हो रहा है। लेकिन एस्परजिलस नाइगर से केवल एक प्रोडक्ट पूछा गया है, तो हम एक प्रोडक्ट वो भी फूड का, तो सिट्रिक एसिड बताएंगे, फूड का। ओके ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मतलब बीच में क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट आएंगे। अब जरा Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट फेज ऑफ सीवेज। क्वेश्चन समझे, मैम यानी फिल्ट्रेशन प्राइमरी, सेडिमेंटेशन। हाँ तो फिल्ट्रेशन के पहले एक स्टेप और आएगी। पढ़ के आई यार। तो पहला है फिजिकल रिमूवल सीक्वेंशियल, ऑफ स्मॉल एंड लार्ज। हाँ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और दूसरा सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में क्या, पहले स्मॉल और फिर बाद में लार्ज। बात क्लियर हो गई। सीक्वेंशियल क्या था? अरे सीक्वेंशियल वही फ्लोटिंग डिब्रीज पहले आ जाएंगी, मतलब पहले छोटी अच्छा फिर वो उससे बड़ी, वाला, ठीक है। ये सीक्वेंशियल। अच्छा। हाँ मैंने पहले छान लिया फिर सेडिमेंट कर लिया। नेक्स्ट देखना और फिर क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन, फिर फिल्ट्रेशन कर दिया, वही सॉइल पेबल्स यानी मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे सेडिमेंटेशन के थ्रू, और उसके बाद सेटलिंग टैंक में डालना है इसको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट गिवन टू द प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट समझ गए ना, प्राइमरी एफ्लुएंट जो सेडिमेंट होने के बाद पानी बच रहा है एरेशन टैंक में, ठीक है। प्राइमरी एफ्लुएंट अप टू द पॉइंट इट शोज सिग्निफिकेंट चेंज इन द लेवल ऑफ बीओडी इन इट। मैम क्या, मैम मुझे समझ में नहीं आया। मतलब करना देखो क्या है ना? हाँ क्वेश्चन करना दिया तो ये है कि क्वेश्चन समझ के आंसर देना है या यही करना क्या है इसमें। हमने क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मतलब सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि प्राइमरी एफ्लुएंट जो है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालना है ऑक्सीजन लेने के लिए, बीओडी के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो इस प्राइमरी एफ्लुएंट को एरेशन टैंक में डाल देंगे, बस इसका इतना आंसर है ना वो जो बैक्टीरिया होती है वो एरोबिक हाँ, होती है एनारोबिक होती है? बैक्टीरिया दोनों होती है, जो बैक्टीरिया होती है वो दोनों होती है, एरोब भी होते हैं एनारोब भी होते हैं। जो मैम एरोब, फर्मेंटेशन में मैम यूज, शायद मैम एरोब जो है मैम वो एरोबिक शायद लास्ट में जाके हो जाती है वो। क्या चीज, क्या पूछ रहे हो तुम लोग? बैक्टीरिया वो जो टैंक में होता है, टैंक जो में, टैंक में बैक्टीरिया हाँ। होता है वो वाला कौन सा होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। तो मैम एरोबिक तभी भी तो तो होता है इसमें। मैम डाइजेस्टर टैंक में कौन हाँ सा होता है? हाँ। एरोबिक, डाइजेस्टर टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया मींस होता है। एरिएशन टैंक में एरोबिक होता है और डाइजेशन टैंक में एनारोबिक होता है। एरोबिक, ठीक। अब जरा देखो मैम क्वेश्चन आप का लिख आंसर के सुनना, बताइए ना। क्या मैम लिखिए, मैं कंफ्यूजन क्या हो लिखिए, एरेशन में एनारोबिक हाँ एरेशन अच्छा, में और एनारोबिक, डाइजेस्टर में एरोबिक। एरोबिक। नहीं अब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
सही है बाद ना? अभी में जाने बता रहा है। बोलते ना वो लिख दीजिए। चलो लिखते हैं, लिखते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर पहले सुन लो। प्राइमरी एफ्लुएंट को एरेशन टैंक में डालना है, ठीक। इसका आंसर सुनना। प्राइमरी एफ्लुएंट कहां से आया है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आ गया। इसमें जो इसका जो सेगमेंट होगा अलग हो जाएगा ना। इसको कहां डाला? एरेशन टैंक में। क्यों डाला है? ऑक्सीजन के लिए। मैम बीओडी का लेवल बैक्टीरिया से समझ गए? बीओडी के लेवल के, जिससे क्या मेंटेन हो जाएगा? बीओडी। और बीओडी क्या है? जो इस वाटर में बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको बोलते हैं बीओडी। बस इतना सा इसका आंसर है। मैम इसमें तो मैम हाँ, प्रोसेस बोलो। होते हैं ना बीच में, अगर मैम हम ऐसे ले रहे हैं तो फिर मैम हमें वो सारे प्रोसेस भी तो इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। नहीं तो हम मार्किंग देखेंगे ना। क्वेश्चन देखो पूछ रहा है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस, तो हम पहले लिख देंगे प्राइमरी एफ्लुएंट को लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया, जहां पे डायरेक्टली जो है मैकेनिकल एयर, एक पंप लगाया है जिससे मैकेनिकल एयर जा रही है। यहाँ पर वेरियस यूजफुल माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स डेवलप कर जाएंगे जो फ्लक्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस ग्रोथ के बाद हम लोग का जो मेजर पार्ट है बीओडी, उसको हम काउंट कर लेंगे। बस इतनी बात लिखनी है। बैक्टीरिया जब ग्रोथ करे तो फ्लक्स बन के तैयार हुआ, उस फ्लक्स में हमको ऑक्सीजन की डिमांड कितनी जरूरत है वो को उसको आइडेंटिफाई करना है। इसको लेके गए, यहाँ डाला। हाँ मैम वो पोल्यूशन, मैम वो आपने क्या बताया था कि वो पोल्यूशन ज्यादा होता है तो बीओडी कम होता है ज्यादा होता है? अगर हमारा कोई वाटर पोल्यूटेड हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो बैक्टीरिया वो ज्यादा डेवलप कर गए ना। तो बीओडी क्या है? 1 ppm ऑफ वाटर में ऑक्सीजन, बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी डिमांड चाहिए। तो अगर पोल्यूशन ज्यादा हो तो बीओडी कम नहीं हो जाएगा? यस मैम। ओके मैम। मैम बढ़ नहीं जाएगा मैम वो मैम वैसे हाँ मैम कि बढ़ेगा ना मैम, बहुत वो ज्यादा बैक्टीरिया है ऑर्गेनिज्म में तो तो ज्यादा उससे ज्यादा बढ़ेगा। ऑक्सीजन चाहिए तो अरे जब ज्यादा उसमें होगा। देखो, चलो मैम आप बता दो। बोलिए। देखो ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर प्राइमरी एफ्लुएंट समझ लो है, ठीक है। सीवेज वाटर है यस ये। मैम यहाँ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो कर रहे, ठीक है। तो बैक्टीरिया यहाँ रेस्पायर कर रहे होंगे, रेस्पायर कर रहे होंगे ना। तो जब ये सारे बैक्टीरिया रेस्पायर करेंगे, यहाँ CO2 बढ़ जाएगा। CO2 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस मैम O2 कम होगा, O2 कम होगा, यस मैम CO2 बढ़ेगा। तो अब यहाँ बीओडी क्या होगी? कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी मैम। कम होगी। बढ़ेगी कैसे? चुप रहो एक मिनट, रिया बताएगी। रिया बढ़ेगी कैसे? हाँ मैम जैसे ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो चाहेगा जैसे ना मान कि लो, हमें मान और लो ऑक्सीजन मिले तो मिले डिमांड को तो बढ़ाएगा। बायोकेमिकल नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक इंसान को डेवलप करने के लिए कितनी जरूरत होती है, ये है डिमांड। लेकिन हम उस पर्टिकुलर वाटर में देखेंगे तो कम हो जाएगी ना। जैसे हम इस रूम में बैठे हैं, रूम में हम अकेले खड़े हैं, तो हम चाहे रूम में सारे कर्टन्स गिरा दें और एसी ना भी चलाएं तो हमको इतना वाइब्रेशन नहीं फील हो रही। लेकिन जब आप बाहर से अंदर आओगे तो आपको लगेगा यहाँ 1% की CO2 भरी पड़ी है, लगेगा। जैसे रूम बिल्कुल बंद है, एयर टाइट, एसी चल रहा था और लाइट चली गई, पंखा चल रहा है, एसी बंद है मगर, और उस रूम में आप बैठे हैं, तो अगर आपके ऑफिस का डोर किसी ने खोल दिया तो जो आने वाला है उसको पता चल जाएगा अंदर वाइब्रेशन कितनी ज्यादा है, पता चल जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन कम हुई है या ज्यादा हुई है? जबकि 1% परमानेंट ऑक्सीजन ले रहा है, ले कहाँ रहा है? उसी को निकाल रहा है, उसी को ले रहा है, उसी को निकाल रहा है, उसी को ले रहा है। तो अबंडेंट क्वांटिटी में CO2 हो गई यहाँ पर। और अगर यहाँ 4 लोग बैठ जाएं तो रूम खोलने वाला बेहोश हो जाएगा। 4-5 लोग बैठ जाएं, एसी बंद हो जाए तो रूम खोलने वाला बेहोश हो जाएगा, अगर ग्लास वाला डोर लगा हुआ है तो। इसीलिए एसी जब लगता है तो या तो कंटिन्यूअस एसी चलता रहे तब तो ठीक है, नहीं तो ग्लास डोर खोल दो, तब तो बैठ सकते हो, वरना घुटन सी महसूस होने लगती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी नहीं, खिचड़ी खिचड़ी पक गई है, खिचड़ी पक चुकी बहुत बुरी तो तरह। मैम बस
मैम तो मैम बस ये है कि अगर इम्प्योरिटीज बढ़ जाएगी तो बीओडी कम हो हाँ। जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। स्लज डाइजेस्टर का क्या सिग्निफिकेंट रोल है स्लज डाइजेस्टर प्लांट में? स्लज कौन सा है? एनारोबिक। क्या चीज? मैम CO2 का प्रोडक्शन करना उसका मेन फंक्शन होगा। समझ गए? समझ गए ना? द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड। एक्टिवेटेड स्लज को एनारोबिक टैंक में डाल दिया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया। उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द फंजाई एंड बैक्टीरिया इन द स्लज। जितने एनारोबिक बैक्टीरिया वो डिकम्पोज कर देंगे बैक्टीरिया और फंजाई को। जब ये सब डिकम्पोज कर देंगे तो CO2 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस मैम। CO2 का प्रोडक्शन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तभी तो इसका मतलब हमारा सीवेज टैंक जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, तो मैच स्टिक लगा के ऐसे करके फेंक दी तो आग बम से जल जाती है। समझ आया नहीं आया? यस मैम। मैम Yes, मुझे एक ma'am. चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। मैम ये जो आपने क्वेश्चन भेजे थे ना मैम माइक्रोब्स को, उसको जो मैम पहले वाला था ना कि विटामिन B12 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उसमें तो मैम लैब हाँ। कहीं है ही नहीं मैम, क्या लगाएं फिर आंसर? क्वेश्चन बताओगे तो कौन वो सा क्वेश्चन है? B12 नहीं है, वो B2 है, पता है। मैम ये B2 हाँ मैम B2 है इसमें मैम। हाँ, विटामिन पेनिसिलियम B2 एसिडोबैक्टर है, पेनिसिलियम है, और दूसरा कौन सा तो है? मैम वो कौन करता है? एसोबैक्टर है, एस्परजिलस है, और एक है मैम पता नहीं क्या है, एस्बाया कॉसिया की पता नहीं क्या। वो एसबया है ना, एसबया, ASBHYA। यस हाँ। हाँ यस मैम। हाँ यही है। यस मैम। यही इसका आंसर है, फंगस है। मैम पर हमने तो पहले मैम अजीब नाम चीजों से पढ़ा है ज्यादा इसका। आंसर होते हैं। हाँ हमने पहली बार सुना आज। हाँ, अभी बहुत सी चीजें पहली बार सुनने वाले हो। पहली बार सुनने का नाम भी तो नीट है। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन A इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। साइक्लोस्पोरिन A पॉलीस्पोरम। कौन सा? इसको वो पीछे का नाम याद रहता है, आगे का भूल जाती है ये। कौन सा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा हाँ, पॉलीस्पोरम। वो पीछे का बोलेगी पॉलीस्पोरम, आगे मैम का कौन बोलेगा? मैम मैं अच्छा, बोलूं? अब मोनेस्कस परफ्यूरियस, मोनेस्कस परफ्यूरियस क्या ऑब्टेन करता है? वो स्टैटिन। स्टैटिन, वो और कोलेस्ट्रॉल वाला। हाँ, लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। और स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो क्लॉट बस्टर? स्ट्रेप्टोकाइनेज। काइनेज, जो कि ओ क्लॉट बस्टर के फॉर्म में यूज किया गया। यस मैम। अच्छा ठीक है। कौन सा क्लॉज ब्लस्ट करके ना साइनोबैक्टीरिया? मैम, हाँ, क्लॉज ब्लस्ट करके यूज उसमें करते हैं ना इसका यूज। वो क्लॉट वो हार्ट में, हार्ट रिमूव में, करने हाँ, में, क्लॉट हार्ट रिमूव में, बस्टर। करने, हार्ट अटैक। हाँ, उसको क्लॉट रिमूव बस्टर, करने क्लॉट में। बस्टर रिमूव करने में, क्लॉट बस्टर रिमूव करने में। अच्छा अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट ऑन टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस प्रोड्यूस करने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है? एथेनोजेन। वेरी गुड, Ethanol. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम ये चैप्टर तो हमसे अच्छे से आता है मैम, मगर वो स्टोरेज वाला क्योंकि बिल्कुल मैम ये बस आपने एक्सप्लेन कर दिया था ना मैम इसलिए। हाँ मैम, वो एक्सप्लेन एक्चुअली शायद आपने नहीं कराया मैम, वो मतलब जैसे ये नहीं वाला नहीं, वो पढ़ा था एक्सप्लेन नहीं नहीं, वो एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप लोगों ने उसको नीट के बैच में नहीं पढ़ा है, और आप लोग तैयारी नीट के बेसिस पे कर रहे हो, नोट से। मैम आपने समझ 12th में रहे नहीं हो? की एक्सप्लेन से। हाँ मैम वही तो। हैं? मैम उसको क्या 12th में नहीं क्या क्या की क्या? मैम मैम 12th में आपने उसको शायद आपने 12th नहीं में कराया। एक्सप्लेन नहीं कराया। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला अच्छे से तैयार हो रहा है? यस मैम, ये तो यस मैम ये अच्छे वाला से हो रहा है, भगवान मतलब तभी हो हुआ है। पा रहा यस है। मैम।
स्ट्रेटजी वाला हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे और यूनिट लेवल का एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से तैयार हो करके पेपर देना, पेपर में कोई हताश का बात नहीं लिखिएगा, पेपर अच्छे से तो पेपर अभी है देना, मैम। जितना आए उतना अच्छे से करना। मैम पेपर तो अभी है, इसके बाद पेपर है, इसके क्लास है मैम, उसके बाद चलो बढ़िया से पेपर दो, कोई टेंशन नहीं है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 12th का है मैम। 12th का है मैम, हाँ यस एक्सपर्टीज वाला। मैम, और 10th का है। और 10th का है, ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय। बाय मैम, सब थैंक यू मैम। अच्छे से तैयार थैंक करना। यू, बाय। यस